थी, लेकिन जम्मू से जो है अगर श्रीनगर के रूट अभिषेक, मैं आपको रोकना चाहूँगा क्योंकि हमें लाइव तस्वीरें मिल पा रही हैं और इन तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऊना पहुंच चुके हैं और उस रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुके हैं जहां से वंदे भारत इस ट्रेन को अब हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। ये सीधी तस्वीरें। अभिषेक, आप अपनी बात पूरी कीजिए। कर रहा हूँ कि आप वंदे भारत की अगर हम बात करें या फिर घाटी के अंदर की बात करें, फिलहाल मैं आपको वंदे भारत पे लेके जाना चाहूंगा कि किस तरीके से वंदे भारत जो है, और इन तस्वीरों में हम एक बार फिर से हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जो वंदे भारत ट्रेन है, ये चौथी ट्रेन है। ये ऊना और नई दिल्ली के बीच ये ट्रेन चलेगी और जैसा कि हमारे सहयोगी बता भी रहे थे कि 19 अक्टूबर से ये आम लोगों के लिए ये ट्रेन की शुरुआत हो जाएगी। और आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद हैं और इस तरह से चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर प्रधानमंत्री के द्वारा रवाना किया जा रहा है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये हिमाचल प्रदेश के लिए पहली वंदे भारत ट्रेन, लेकिन देश के लिए ये चौथी ये वंदे भारत ट्रेन। बहुत ही महत्वपूर्ण आज का दिन कनेक्टिविटी के लिहाज से, और न सिर्फ कनेक्टिविटी बल्कि जैसा कि हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्रा भी बता रहे थे कि अलग अलग जो क्षेत्र हैं, चाहे वो व्यापार की बात हो, हेल्थ सेक्टर की बात हो, जो दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में जो लोग एक दूसरे के स्टेट में, राज्य में आना चाहते हैं, कारोबार के लिहाज से, स्वास्थ्य के लिहाज से, पर्यटन के लिहाज से, और जो तमाम जो चीज़ें हैं उस लिहाज से आज का दिन, ये 13 अक्टूबर का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण हिमाचल प्रदेश के लिए, क्योंकि आज उनको एक ये नई सौगात मिली है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के लिहाज से। ये ऊना को राजधानी दिल्ली से जोड़ने का ये काम करेगी। लगभग 5 साढ़े 5 घंटे का वक्त लगेगा इस ट्रेन से यात्रा करने में हिमाचल प्रदेश के ऊना से राजधानी दिल्ली के बीच में। जैसा कि हम आपको सुबह से ही बता रहे हैं कि किस तरह से तमाम तैयारियों के बाद अब इस ट्रेन को यहाँ से रवाना कर दिया गया है। ये अंब अंदौरा से, ये वंदे भारत एक्सप्रेस नई दिल्ली से अंब अंदौरा तक चला करेगी ये ट्रेन, और 412 किलोमीटर की दूरी ये ट्रेन तय करेगी। लगभग 5 घंटा 15 मिनट ऐसा वक्त कहा जा रहा है कि इतने समय में ये दूरी तय कर ली जाएगी। और इन दो स्टेशनों के बीच, अंब अंदौरा और नई दिल्ली के बीच अंबाला स्टेशन होगा, चंडीगढ़ और ऊना, यहाँ पे 2-2 मिनट के हॉल्ट्स होंगे जहाँ की ये ट्रेन रुका करेगी 2-2 मिनट के लिए। और वंदे भारत अंब अंदौरा से दिल्ली के बीच चलेगी, जो लगभग 412 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। जबकि नंगम डैम रेलवे स्टेशन में 10 मिनट का वाटरिंग के लिए ऑपरेशन हॉल्ट भी किया जाएगा, ये भी जानकारी हमें मिल पा रही है। और जैसा कि हमारे सहयोगी अभिषेक बता रहे थे कि वंदे भारत जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है और इसका रैक जो है वो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में बनकर तैयार हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं इन तस्वीरों में, इनके जो कोचेज़ हैं इस ICF चेन्नई में ये बनकर तैयार हुए हैं और तमाम जो आधुनिक सुविधाएं हैं वो इस ट्रेन में मौजूद हैं। इसमें फोटो कॉटलिक अल्ट्रा एयर प्यूरीफायर सिस्टम लगा हुआ है और ये सिस्टम GRDO की चंडीगढ़ स्थित लेबोरेटरी में तैयार हुआ है। और जैसा कि हमने आपको पहले बताया भी था कि जब ये ट्रेन गांधीनगर से जब मुंबई के लिए जब ये ट्रेन को रवाना किया गया था बीते दिनों प्रधानमंत्री की तरफ से, हमने आपको बताया था किस तरह से उसके अंदर की तस्वीरें आपको दिखाई थी कि किस में इसमें रिक्लाइनिंग सीटें लगाई हुई हैं, ऑटोमेटिक फायर सेंसर लगे हुए हैं, CCTVs लगे हुए हैं सुरक्षा की दृष्टि से, और वाईफाई की भी सुविधा इसमें मौजूद है। तो तमाम खासियतों के साथ वंदे भारत ट्रेन ये बनकर तैयार, और ये चौथी सौगात देश के लिए और पहली सौगात हिमाचल प्रदेश के लिए। और जैसा कि हमारे सहयोगी अभिषेक सिंह बता रहे थे कि इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया, इस तरह से बनाया गया है कि इसमें आपको बहुत ही कम झटके महसूस होंगे, या फिर महसूस नहीं ही होंगे झटके, ये हम कह सकते हैं। सुपीरियर राइड क्वालिटी होने से
अगर आप टेस्ट करके देखें तो चलती ट्रेन में भी अगर आप पानी का ग्लास रखें आपके सामने तो उसमें से पानी नहीं छलकेगा। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से, किस बेहतरी से और किस खूबसूरती के साथ इसको बनाया गया। अभिषेक, आप हमारे साथ मौजूद हैं? जी जी। तो जैसा कि हम बता रहे थे, अगर आप संक्षेप में बता सकें और क्या कुछ खासियत होगी इस ट्रेन की? बिल्कुल, देखिए खासियतों से बिल्कुल लैस है ये ट्रेन और मेक इन इंडिया के तहत बना है। आप समझ सकते हैं कि भारतीय जो मुसाफिर है उनके हिसाब से उनको किस तरीके की बुनियादी सुविधाएं चाहिए, किस तरीके से विश्व स्तरीय सुविधाएं चाहिए, वो सभी खूबियां इस ट्रेन के अंदर मौजूद है। और मैं आपको बताऊंगा, ये जो हिमाचल के लिए दिल्ली से जो इस ट्रेन की शुरुआत की गई है, इसका एक बहुत बड़ा फायदा जो हिमाचल के अलावा पंजाब के लोगों को भी मिलेगा, क्योंकि जो आपके आनंदपुर साहिब है वो ट्रेन, ये ट्रेन वहां से भी गुजरेगी। तो जो लाखों श्रद्धालु हैं जो दिल्ली से जाते हैं, अब उनके लिए यात्रा काफी सुगम होगा कि वो आनंदपुर साहिब भी जा सकेंगे। चंडीगढ़ से जो दिल्ली आने वाले और दिल्ली से जो चंडीगढ़ जाने वाले लोग हैं, उनके लिए शताब्दी के बाद ये एक बहुत बड़ा तोहफा है। जो भी वहाँ पे नौकरी पेशा हो, रोजगार वाले हो या फिर जो बिजनेसमैन है, उन लोगों के लिए काफी बड़ा एक तोहफा है। साथ साथ जो फीचर्स है, जो कि जिस तरीके से इसका सक्सेस आपने देखा कि वाराणसी की बात करें, कटरा की बात करें या फिर मुंबई गांधीनगर की बात करें, तो ये जो ट्रेन है इसके अंदर जो लोग हैं उनको बजट जो किराया है वो भी इस तरीके से रखा गया है कि लोगों के बजट के, लोगों के पॉकेट के हिसाब से बैठे। जिन्हें लग्जरी चाहिए उनके लिए एग्जीक्यूटिव क्लास कोच भी रखा गया है। और सबसे बड़ी बात, सेफ्टी के साथ साथ एक आपको एक बिल्कुल हाइजेनिक माहौल में एक वर्ल्ड क्लास सफर, इंफोटेनमेंट और के साथ साथ इंटरटेनमेंट भी। सिक्योरिटी तो आपको सब कुछ है, आपकी सुविधा, सुरक्षा की सब व्यवस्था की गई है और साथ साथ इंफोटेनमेंट भी है। हर जगह पे आपको सूचना भी दी जाएगी, कौन सा स्टेशन आ रहा है, कितनी रफ्तार पे ट्रेन चल रही है, आपके लिए क्या क्या सूचनाएं हैं, किस तरीके से, तो सारी सूचनाएं भी आपको प्रोवाइड की जा रही है। और साथ साथ जो इंटरटेनमेंट की भी व्यवस्था की गई है, चाहे वो संगीत की बात करिए, इस तरीके के अन्य, तो जिस तरीके की फैसिलिटीज का आप परिकल्पना नहीं कर सकते थे कि भारत भी ऐसा कर सकता है, ये भारत ने पिछले 8-10 वर्षों के अंदर करके दिखाया है। और यही कारण है कि ऐसे 400 रैक और बनने का ऑर्डर किया जा चुका है, जो कि अब इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के अलावा देश के जो और अन्य रेल कोच फैक्ट्री है वहां भी से उन्हें बता दिया गया है कि वो भी तैयार करें। और लगातार इसकी जो तैयारी हो जारी है, इस साल के अंत तक की भी आप देख लेंगे कई और रैक जो है वो बनकर तैयार हो जाएंगे और वो जो है पटरियों पर आपको दौड़ता हुआ नजर आएगा। और 2024 तक जो है ये 400 रैक को पूरा कंप्लीट करने का भी लक्ष्य रखा गया। साथ साथ ये ट्रेन 18 की एक परिकल्पना थी। मैं आपको इसका एक एडवांस वर्जन और बता दूं, ट्रेन 20, जिसको ट्रेन 20 का नाम दिया गया था, कि वो जैसे ये शताब्दी की तरह ये ट्रेन जो है शताब्दी का आधुनिक वर्जन होगा, वैसे ही ट्रेन 20 जो कि उसका भी ऑर्डर किया जा चुका है। उसके अंदर जैसे आपने राजधानी में स्लीपर कोचेस देखे होंगे, तो वो राजधानी की जगह का, राजधानी का वो विस्तृत रूप होगा, राजधानी का आधुनिक रूप होगा, यानी कि स्लीपर क्लास के साथ। और इस ट्रेन के कारण जो है इलेक्ट्रिसिटी की, अगर आप जो कंजम्पशन होता था नॉर्मल शताब्दी राजधानी में, अगर आप देखें तो उससे 30 से 35% की भी बचत है इस ट्रेन के अंदर। ये ट्रेन जब सफर करेगी तो इसका दूसरा क्या है, इस ट्रेन का अगर सुरक्षा के हिसाब से देखें तो बिल्कुल स्टेनलेस स्टील है, यानी कि जो पुराने जो कोचेज होते थे काफी भारी होते थे, उसके जगह पर इसके जो कोच है ये सुरक्षित होने के साथ साथ जो है इसका वजन भी कम है। तो ये एक बहुत बड़ी सौगात है मेक इन इंडिया के साथ। और यही कारण है कि आज सेमी हाई स्पीड ट्रेन की बात करें तो विश्व के अगर 15 देश हैं तो उसमें भारत ने भी अपना नाम शुमार कर लिया जहाँ पे सेमी हाई स्पीड ट्रेन चलती है। और आज जो है विश्व के, चाहे जो एशियन कंट्रीज की बात करें, अफ्रीकन कंट्रीज की बात करें, कई ऐसे देश है विश्व के जो कि वंदे भारत का डिमांड भी कर रहे हैं कि उन्हें वंदे भारत ट्रेन जो है उनको भी सप्लाई की जाए। और भारत सरकार का लगातार प्रयास है कि पहले जो भारत के लोग हैं उनके लिए जो है ये व्यवस्था की जाए, उनके लिए सफिशिएंट रैक बनाए जाए और उसके बाद जो है इसका निर्यात भी किया जाएगा। तो इस ट्रेन का फायदा न सिर्फ देश के अंदर कनेक्टिविटी को लेकर के आप देखेंगे कि बल्कि आने वाले समय में ये जो है पूरे विश्व में सेमी हाई स्पीड ट्रेन को लेकर के भारत को एक काफी आर्थिक मजबूती भी देने जा रहा है। विश्व के अन्य देशों की तरफ से जिस तरीके से डिमांड है, अभी भी कई एशियन कंट्रीज हैं जहां पर कि अभी भी हमारे सवारी जो कोच है उनको हम सप्लाई, इंडिया भारत जो है उसका निर्यात करता है। और इसके अलावा अब जो है जो सेमी हाई स्पीड ट्रेन है इसकी डिमांड सबसे ज्यादा है वंदे भारत की। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में आप देखेंगे कि भारत में जो रेल क्रांति आई है, जो बदलाव आया है, रेल ने जो अपना, कहते हैं कि इंजन बदलेगा तो रफ्तार भी बदलेगी। तो आप बिल्कुल देख सकते हैं कि पिछले 8-10 साल के अंदर जो इंजन बदला है उससे रेल के अंदर क्या रफ्तार बदली है। असीम, कनेक्टिविटी के लिहाज से अगर हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश अब कनेक्टिविटी के लिहाज भी और तेज गति से यहाँ से दौड़ेगा। बिल्कुल, अगर हम बात करें
कि किस तरीके से हिमाचल जो कि बिल्कुल पहाड़ी इलाका है, और टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देखिए तो हमारे पास सिर्फ अगर शिमला जाना है तो हम या तो सिर्फ कालका तक ब्रॉड गेज लाइन से जाते थे, उसके बाद फिर हम नैरो गेज लाइन से जाते थे। लेकिन अब अगर हम जाना भी चाहें तो अब हमारे पास एक ऐसा रूट है इंदौरा तक का, जिसपे कि अब आपको जो है बुलेट ट्रेन जा रही है, मतलब ब्रॉड गेज लाइन के ऊपर जो है आपको वंदे भारत ट्रेन जा रही है। तो हिमाचल के अंदर टूरिस्ट बहुत जाते हैं, चाहे दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, आसपास के पंजाब हो, या हर जगह से जो है टूरिस्ट का जो फ्लो है वो हिमाचल काफी ज्यादा। और सड़कों पर इतना ज्यादा आप देखेंगे कि सड़कों पर अगर आप किसी पीक सीजन में जाए तो वहां पर जो है इतना रश हो जाता है, इतना ट्रैफिक जाम होता है कि लोग डेस्टिनेशन तक पहुंच भी नहीं पाते। लेकिन रेलवे एक ऐसा माध्यम है जो कि आपको समय पर पहुंचाता है, और वो भी वंदे भारत जैसे लग्जरी क्लास ट्रेन के साथ जाने पर। तो टूरिज्म के क्षेत्र में भी हिमाचल को बहुत बड़ा एक फायदा मिलेगा इससे, क्योंकि जो लोग भी चंबा जा रहे हैं, आसपास के इलाके जा रहे हैं हिमाचल के, जहां ऊना के रास्ते से जहां जा रहे हैं, तो उन लोगों को एक बहुत बड़ी सौगात है। जो भी टूरिस्ट है उन लोगों को भविष्य के लिए अब उनको जो सड़क के माध्यम से जो परेशानियां झेलनी पड़ती थी वो नहीं झेलना पड़ेगा। साथ साथ जो सड़क के कारण क्या होता था कि आप हमेशा देखते होंगे कि कभी बादल फटने के कारण भूस्खलन हो जाना, ये सब हो जाना, इसके कारण जो चीजें होती थी वो सारी चीजें जो है वो अब आपको ट्रेन के रूट में नहीं होगा। और दुर्गम क्षेत्रों की जहां तक आप बात करें तो मैं एक और आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग दिलचस्प बात बताना चाहूंगा। और अब की आप देखेंगे कि उत्तराखंड के 4 धाम, चाहे वो केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, यमुनोत्री हो, गंगोत्री जी है, तो यहाँ पर आपको रोड से जाने में बराबर। अभिषेक, आपको रोकना चाहूंगा, अपने दर्शकों को कुछ और तस्वीरें हम दिखा दें जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऊना में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का निरीक्षण भी किया, और ये तस्वीरें उस दौरान की है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे और उसके बाद उन्होंने यहां पर निरीक्षण किया। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण ये पूरा दौरा है, और ऐसे में एक बड़ी सौगात कनेक्टिविटी के लिहाज से अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश के लोगों को मिली है। अब जो उनका सफ़र है वो और तेज़ गति से चलेगा, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो अब हिमाचल प्रदेश की गति है उसमें और तेज़ी देखने को मिलेगी, एक रफ्तार देखने को मिलेगी, और जो कनेक्टिविटी के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि अब सीधे कनेक्टिविटी उनकी दिल्ली से होगी। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचे तो लोगों ने उनका स्वागत किया, और उसके बाद जब उन्होंने यहाँ पर इसका उद्घाटन किया तो किस तरह से निरीक्षण किया, जायजा लिया, चीज़ों को समझने की कोशिश की, क्या बारीकियां हैं, क्या तकनीकियां हैं, और किस तरह से सिक्योरिटी पर्पस के हिसाब से भी ये जो वंदे भारत ट्रेन है ये कितनी आधुनिक है। तो कहीं ना कहीं आधुनिक भारत में ये एक और कड़ी जुड़ती हुई, जो कि हिमाचल प्रदेश के वासियों को ये सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से मिलती हुई, और ये तस्वीरें काफ़ी कुछ बयां कर रही हैं। वहाँ के लोगों में काफ़ी उत्साह है, लोग वहाँ काफ़ी खुश हैं, क्योंकि अब जो कनेक्टिविटी है वो और तेज़ गति से लगातार यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आएगी। शैलेंद्र मिश्र हमारे सहयोगी लगातार वहां से जुड़े हुए हैं, शैलेंद्र का रुख करते हैं। शैलेंद्र, एक बड़ी बात यह है कि अब जो कनेक्टिविटी है वो काफ़ी महत्वपूर्ण तो है ही है, लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर निरीक्षण किया, बारीकियों को जानने की कोशिश की, और जो हमेशा से देखने को मिला कि एक सिक्योरिटी पर्पस के हिसाब से भी ये जो ट्रेन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। निश्चित तौर पर आप देखिए कि जब इस तरह की एक आधुनिक ट्रेन की सौगात, जो हम जानते हैं कि देश में सिर्फ ऐसी चौथी ट्रेन है और हिमाचल की पहली ट्रेन जिसकी सौगात मिली है हिमाचल वासियों को, आज ऊना से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन को रवाना किया है। हफ्ते में 6 दिन तक ये ट्रेन चलेगी, तो निश्चित तौर पर हिमाचल में जो लोग रहते हैं इस रूट पर उन्हें बहुत सहूलियत होगी, और जो हिमाचल में पर्यटन है उस पर भी एक सकारात्मक असर पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली से आवाजाही आसान होगी, तेज होगी और समय बचेगा। और तीसरी बात यह है कि हम जानते हैं कि बाकी जो सेक्टर्स हैं, क्योंकि हिमाचल हब है फार्मास्यूटिकल का, फार्मा कंपनियों का, और एक बड़े बल्क ड्रग पार्क की भी शुरुआत होने जा रही है, जिससे आयात पर जो निर्भरता है कच्चे माल की दवाइयां बनाने के लिए वो बहुत कम हो जाएगी। तो निश्चित तौर पर एक तरह से देखें कि काफी सकारात्मक असर आज जो जिन परियोजनाओं का या जो तोहफा आज हिमाचल की जनता को मिल रहा है उससे हिमाचल को मिलने वाला है, हिमाचल के विकास को एक नई गति मिलने वाली है। और निश्चित तौर पर हम जब आधुनिक भारत की बात करते हैं, भविष्य की रेलवे की बात करते हैं, तो वंदे भारत एक्सप्रेस जो ट्रेन है उसमें वो एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है, जिसे खास तौर पर बनाया गया है, जिसकी डिजाइन आप जानते हैं कि तमाम सहूलियतें इस ट्रेन में मुहैया कराई गई हैं। इसकी स्पीड आम जो एक्सप्रेस ट्रेन है उससे ज्यादा होती है, ये समय कम लेती है, और साथ ही साथ तमाम सुविधाएं भी होती हैं, CCTV लगी होती है, बैठने की जो सीट है वो ज्यादा आरामदायक होती है। और दरअसल
ये वो अनुभव कराती है कि किस तरह से भारत सेमी हाई स्पीड ट्रेनों की तरफ रेलवे आगे बढ़ रहा है। तो निश्चित तौर पर आज हम देख रहे हैं कि उस दिशा में हिमाचल को एक बहुत बड़ा तोहफा मिला है। और थोड़ी देर में एक पार्क की शुरुआत, जो बल्क ड्रग पार्क है, हिमाचल में 40% दवाइयां बनती हैं अगर देश भर की कुल दवाइयां देखें, तो निश्चित तौर पर उस दिशा में भी एक बहुत महत्वपूर्ण एक तरह से देखें आज का दिन है हिमाचल के लिए। आज हिमाचल में एक नया इतिहास लिखा जा रहा है और उस दिशा में हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दौरा है 2 जगहों का, ऊना में और उसके बाद दूसरी जगह पर दौरा है, तो निश्चित तौर पर हिमाचल की जनता को तमाम सौगात मिलने वाली है। बिल्कुल शैलेंद्र, आपसे यही जानना चाहूंगा क्योंकि आप खुद ऊना में हैं, तो ऐसे में किस तरह की प्रतिक्रियाएं वहां पर लोगों की मिल रही है? प्रधानमंत्री उनके बीच हैं, लोगों में किस तरह का माहौल है और लोग क्या अपेक्षा करते हैं कि कहीं ना कहीं जो सौगातें मिल रही हैं कितना फायदा उनको वहां पर होगा? जी देखिए, हमने बहुत सारे लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि दरअसल जो मौजूदा सरकार है, राज्य सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार तमाम ऐसे कार्य कर रही है जो हिमाचल में पिछले कई दशकों से नहीं हुए थे या फिर जिसके उम्मीद लोगों ने बहुत समय से पाली हुई थी, और ऐसे सपने पूरे हो रहे हैं। जब आधुनिक ट्रेन यहाँ से आवाजाही शुरू हुई है, इसके साथ ही साथ कई इलाकों में सर्वे हो रहा है जहाँ पर रेलवे लाइन बिछाने का भविष्य में काम होगा, जो छोटी लाइन जिसे बोलते हैं उसे ब्रॉड गेज करने का भी भविष्य में कुछ जगहों पर काम होगा। और दरअसल संपर्क, क्योंकि पहाड़ी राज्य है और सबसे बड़ी चुनौती यही है कि संपर्क को बेहतर किया जाए, आवाजाही को आसान बनाया जाए, और उस दिशा में रेलवे बहुत महत्वपूर्ण है। और जिस तरह से वंदे भारत ट्रेन का तोहफा मिला है, आप एक दिन के अंदर ये ट्रेन नई दिल्ली से ऊना मंदौरा पहुंचेगी और उसके बाद ये ट्रेन थोड़ी देर बाद वापस हो जाएगी और शाम तक दिल्ली पहुंच जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि 400 किलोमीटर से ज्यादा तक का सफर तय कर ये ट्रेन हिमाचल के मंदौरा पहुंचेगी और वहां से फिर वापस नई दिल्ली पहुंचेगी। तो किस तरह से एक तेज सफर होने वाला है, और जब सफर तेज होता है, आवाजाही आसान होती है, सहूलियत भरी होती है, तो उसका फर्क हम देखते हैं बाकी सेक्टर्स में, पर्यटन में, उद्योग धंधों में। और हिमाचल चूंकि फार्मा का एक बहुत बड़ा हब है, हम ये कह सकते हैं कि देश का सबसे बड़ा हब है हिमाचल और उत्तराखंड। तो ऐसे में एक पार्क की शुरुआत जो दरअसल नई नौकरियों, नए रोजगार का सृजन करेगी, उद्योग धंधे को बढ़ावा देगी, और हम भविष्य में देखेंगे कि रोजगार के और मौके हिमाचल की जनता को मिलने वाले हैं, हिमाचल में उद्योग धंधे लगने वाले हैं। तो उस लिहाज से आप देखें प्रधानमंत्री का आज का जो दौरा है, जिसमें दूसरे कार्यक्रम के तहत जब सड़क संपर्क मार्ग के विस्तार के तहत उसमें हम देखेंगे कि कई नई और सड़कों की तरफ जब आगे बढ़ा जाएगा, तो दरअसल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर रेल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हिमाचल में इसमें बहुत तेजी से काम हो रहा है। पर्यटन के लिहाज से हम जानते हैं कि रोड और रेल संपर्क का बेहतर होना अनिवार्य शर्त है किसी भी राज्य के लिए, और ऐसे में हिमाचल उस दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। दूसरी बात यह है कि हिमाचल की जो अपनी खूबी है, हिमाचल के जो अपने तमाम केंद्र हैं जहां पर पर्यटक आते हैं, हम जानते हैं कि एक तरह से देखें कि ये हिमाचल में धार्मिक पर्यटन बहुत प्रमुख तौर पर होता है। तो ऐसे में हिमाचल के जो शहर हैं उनको सुंदर बनाने की कवायद लगातार हो रही है, और साथ ही साथ रोजगार के मौके को लेकर तमाम काम हो रहे हैं। जब मैंने बहुत सारे लोगों से बात की तो खासतौर पर बुजुर्ग वो इस बात को लेकर खुश थे कि हिमाचल सरकार ने जो पेंशन योजना वृद्धों के लिए चलाई है उससे उनको बहुत राहत मिल रही है। तो तमाम सामाजिक कल्याण की योजनाएं, क्योंकि सिर्फ आर्थिक बुनियादी ढांचे को बेहतर करके हम एक बेहतर राज्य का निर्माण नहीं कर सकते, हमें वंचितों को, जो गरीब हैं, जो वृद्ध हैं, जिनकी अपनी कोई निश्चित कमाई नहीं है, उनको सहारा देना होता है। और ऐसे में राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की जो सामाजिक कल्याण की योजनाएं हैं उसको लेकर भी लोग बहुत प्रसन्न हैं और बहुत खुश हैं, और इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि कोरोना काल के दौरान किस तरह से गरीब कल्याण योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं इंदिरा गांधी स्टेडियम ऊना की, जहां पर हिमाचल प्रदेश में सार्वजनिक समारोह में शिरकत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अभिनंदन करती है, अभिवादन करती है, वंदन करती है। श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी, हम सभी सहृदय आपका स्वागत करते हैं। सशक्त भारत, स्वाभिमानी भारत, माननीय प्रधानमंत्री जी का भारतवासियों के प्रति समर्पण, हृदय तल से पुनः आभार, पुनः स्वागत। हम सबके मध्य उपस्थित माननीय राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री
जयराम ठाकुर जी, माननीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष माननीय सांसद श्री सुरेश कश्यप जी, सभी गणमान्य व्यक्तियों का, आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत। हिमाचल वासियों के लिए सौभाग्यशाली क्षण, माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत सत्कार करने का सुअवसर, इन ऐतिहासिक लम्हों को चिर अविस्मरणीय बनाने के लिए सादर विनती माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी से माननीय प्रधानमंत्री जी को सम्मानित करने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी हिमाचल की शान की प्रतीक शॉल व टोपी भेंट कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी ने हिमाचल की टोपी को न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्धि दिलाई है। हिमाचल वासियों के लिए ये गौरव की बात है। साथ ही इस सुअवसर पर एक स्मृति चिन्ह देवरथ माननीय प्रधानमंत्री महोदय को माननीय मुख्यमंत्री भेंट कर रहे हैं, जो द्योतक है देवभूमि हिमाचल प्रदेश की समृद्ध पुरातन देव संस्कृति का। आज का ये कार्यक्रम मां चिंतपूर्णी के आंचल में आयोजित हो रहा है। एक बार पुनः आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से, देश के 51 शक्तिपीठों में से एक मां चिंतपूर्णी की पावन चुनरी और चित्र भेंट करने के लिए एक बार पुनः जोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल करें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। बहुत आभार माननीय। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज ही वंदे भारत एक्सप्रेस का उपहार जिला ऊना को दिया है। यह संभावनाओं की रेलगाड़ी है, उम्मीदों की रेलगाड़ी है, जो राज्य के विकास को गतिमान बनाकर हम सबके जीवन को आलोकित करने जा रही है। हमारा आग्रह लोकप्रिय सांसद और माननीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री भारत सरकार श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी से स्वागत संबोधन के लिए आपकी तालियों के मध्य श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। स्वागत है जी, स्वागत है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, हिमाचल को अपना दूसरा घर मानने वाले ऐसे परम आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, हिमाचल प्रदेश के माननीय राज्यपाल आदरणीय राजेंद्र आर्लेकर जी, हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी, हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय प्रेम कुमार धूमल जी, मंच पर उपस्थित सभी माननीय सांसद, मंत्री एवं विधायकगण, सभा में उपस्थित पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण और यहां पर उपस्थित आए हुए मेरे सभी भाइयों और बहनों, मैं सबसे पहले तो देवभूमि हिमाचल प्रदेश के अपने जिला ऊना में, जो हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में है, जहां मां चिंतपूर्णी जी का आशीर्वाद भी हम सबको मिलता है, आप सबकी ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, ट्रेन का सपना पहाड़ के लोगों के लिए सपने की तरह ही था, साकार नहीं होता था। 30 वर्ष लग गए, ऊना तक ट्रेन मुश्किल से पहुंच पाई थी, लेकिन आपने जैसे ही मोदी जी को दिल्ली में प्रधानमंत्री देश का बनाया, ऊना से लेकर दौलतपुर चौक तक ट्रेन पहुंचाने का काम मात्र 5 वर्षों में मोदी जी ने करके दिखाया है। इलेक्ट्रिफिकेशन दौलतपुर चौक तक हो गया, 9 नई ट्रेन भी चल गई, लेकिन फिर भी हिमाचल के लोग कहते थे शताब्दी नहीं है, राजधानी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। लेकिन मोदी जी जब आए तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहीं और नहीं, वो ट्रेन
जो आज वंदे भारत एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती है, जो पहली ट्रेन बनारस से दिल्ली के लिए चली थी, वो आज चौथी ट्रेन देश में कहीं से चल रही है तो हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश से, जहां 70 साल में किसी ने रेल के लिए नहीं देखा, वहां वंदे भारत एक्सप्रेस किसी और ने नहीं, नरेंद्र मोदी जी ने हमें देश से जोड़ने का काम किया है। इसलिए आप सब अपने स्थान पर खड़े होकर जोरदार तालियों के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करें। स्वागत है जी, स्वागत है, स्वागत है जी, स्वागत है। धन्यवाद है जी, धन्यवाद है। मित्रों, वंदे भारत, वंदे मातरम, वंदे भारत, वंदे मातरम। वंदे भारत एक ट्रेन नहीं बल्कि एक विश्वास का नाम है। विश्वास घटती दूरियों का, विश्वास जुड़ते रिश्तों का, विश्वास बढ़ती संभावनाओं का, विश्वास आगे बढ़ने अवसरों का, विश्वास भारतीय रेल के नाम का, पहचान का, विश्वास नए भारत का, बदलते भारत का, विश्वास मोदी जी की वचनबद्धता का, जो हमने सोचा भी नहीं उससे ज्यादा बढ़कर दिया और हिमाचल का सपना साकार किया है। आपका बहुत बहुत आभार है माननीय प्रधानमंत्री जी। आप यहीं तक नहीं, भानुपुली से बिलासपुर की रेलवे लाइन भी, भानुपुली से बिलासपुर की रेलवे लाइन भी हम मांगते रहे, पूर्व की सरकारों में कभी कुछ नहीं मिला। आपने दिल्ली में देश का प्रधान सेवक बनने का काम किया तो भानुपुली से बिलासपुर की रेलवे लाइन भी तेज गति से बननी शुरू हो गई है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कारण। औद्योगिक पैकेज अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था, लाखों लोगों को रोजगार मिला हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्य में। कांग्रेस ने तो छीनने का काम किया हमसे वापस, लेकिन आप आए आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपने हिमाचल प्रदेश को औद्योगिक पैकेज के बाद आज तक की सबसे बड़ी सौगात, सबसे पहले तो विशेष राज्य का दर्जा वापस देने का काम किया। उसके लिए भी हम सब आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। आपने यही नहीं, अब जो दवाइयों की फैक्ट्रियां यहां पर लगी हैं उनका रॉ मटेरियल भी यहां पर बने, तो उसके लिए बल्क ड्रग पार्क, जिसमें 15 से 20 हजार करोड़ से ज्यादा का निवेश आ सकता है और 30,000 से ज्यादा रोजगार मिलेगा, वो भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है। मित्रों, आज सड़कों पर देखते नहीं बनता था, लंबी लंबी कतारें लोगों की लगी हैं। कोई रेलवे स्टेशन की ओर जाते हुए से अभिनंदन कर रहा है, कोई हेलीपैड से आते हुए कर रहा है, कोई सभा स्थल से बाहर भारी भीड़ लगी है। ये साफ दिखता है कि मोदी जी हिमाचल प्रदेश के लोगों के दिलों में बसते हैं और हिमाचल के लोग इंतजार करते हैं कब आपका ऋण चुकाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका आज यहां पर आना देवभूमि हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत बड़ा एक वरदान भी है, क्योंकि हमारी देवभूमि वीरभूमि के नाम से भी जानी जाती है और इस वीरभूमि का एक बहुत बड़ी मांग थी 1 रैंक 1 पेंशन की। 30 साल तक उस मांग को उठाते रहे, किसी ने पूरा नहीं किया। आप प्रधान सेवक के रूप में आए, पूर्व सैनिकों की मांग को भी किसी ने मित्रों पूरा किया, तो 1 रैंक 1 पेंशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसी ऊना में, हमारे इसी ऊना में 500 करोड़ रुपए का पीजीआई सैटेलाइट केंद्र किसी ने दिया तो वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है मेरे भाई और बहन। ट्रिपल आईटी हम केवल सोचते थे, 140 करोड़ रुपए का ट्रिपल आईटी बनकर भी किसी ने दिया और आज उसका उद्घाटन भी नौजवानों के लिए किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से होगा। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, आज हमें माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनना है। आज बहुत सारी सौगातें हिमाचल प्रदेश के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी लेकर आए हैं। एक बार फिर वंदे भारत एक्सप्रेस के लिए, ट्रिपल आईटी के लिए और बल्क ड्रग पार्क देने के लिए मैं आप सबकी ओर से, समस्त हिमाचल प्रदेश की ओर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं।
और अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोले भारत माता की जय हिंद, जय हिमाचल। बहुत आभार माननीय सस्ती दवाई सबको दी दवाई माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प स्वस्थ भारत के लिए, और इसी संकल्प का नया स्वरूप, नई परिभाषा है हिमाचल को मिला बल्क ड्रग पार्क। देश के 3 बल्क ड्रग पार्क में से एक हिमाचल प्रदेश को देकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में कदम से कदम बढ़ाते हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जनमन के जननायक श्री जयराम ठाकुर जी से सभी ने आग्रह संबोधन के लिए कर ध्वनि के साथ स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हिमाचल प्रदेश के माननीय राज्यपाल महोदय आदरणीय राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी, हमारे बीच में हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी, केंद्रीय मंत्री भाई अनुराग ठाकुर जी, मंच पर उपस्थित सभी मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, पत्रकार मित्रों और यहाँ उपस्थित सभी भाई और बहनों, मैं देवभूमि हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आप सबकी ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज करवा चौथ का भी पावन त्योहार है और इस अवसर पर सभी माताओं बहनों को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हम हिमाचल के लोगों के लिए निश्चित रूप से एक स्वप्न से कम नहीं। हम सोचते थे कभी हिमाचल प्रदेश में हमारा आना जाना सरल हो, और सबसे महत्वपूर्ण चीज जिस बात के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष भी एक बार नहीं अनेकों बार निवेदन करता रहा हूं, आपका आशीर्वाद मिलता रहा, आपका सहयोग मिलता रहा। हिमाचल भौगोलिक दृष्टि से कठिन प्रदेश है, आना जाना कठिन है, लेकिन उसके बावजूद ये सुंदर प्रदेश है, शांत प्रदेश है, यहां आना जाना हमारा सरल हो, उसके लिए सदैव हम प्रयत्नशील रहे हैं। रेल हमको या तो कालका मिलती थी, रेल या तो हमको चंडीगढ़ से मिलती थी। बहुत मुश्किल से कुछ वर्षों से ऊना को रेल की सुविधा प्राप्त हुई, लेकिन इस सुविधा में आज आपने 4 चांद लगा दिए। वंदे भारत नई ट्रेन की शुरुआत आज यहां से हुई, उसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और मुझे इस बात की खुशी है कि यह ट्रेन बहुत कम समय में यहां से आप सबका आना जाना चंडीगढ़, दिल्ली बहुत सरल कर देगी।